तो अपना प्रभाव, अपना स्वभाव तो नाम छोड़ नहीं सकता। तो उसका स्वभाव क्या है? तो बोले अगर तुम जपते रहे तो एक ना एक दिन निश्चित आपको जब राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापस न जाओगे। यही महिमा हमारा कि जो हमें ठाकुर जी प्रदान करते हैं उस पर कभी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कैसे? तो बोले ठाकुर जी ने हमें कुछ दिया और उसका जैसे ही अभिमान हमने किया तो फिर ठाकुर जी के साथ साथ ठाकुर जी की दी हुई वस्तु भी वहीं अंतर ध्यान होती है। वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें तो ये दिखाई देती है कि महाराज हमारे घर में कोई विपदा आई और वो उसी के साथ चली गई। लेकिन वास्तव बात तो ये है कि महाराज वो ठाकुर जी के साथ ही अंतर ध्यान होती है। इसलिए हम और आप विश्वास से अगर ठाकुर जी का नाम लेंगे तो निश्चित हमें उससे लाभ होगा, और अगर अश्रद्धा आ जाएगी तो फिर उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। नाम लेंगे उसका प्रभाव भी रहेगा जीवन में। जैसे हम और आप हैं, आप देखो अगर कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति हो जिसके कंठ में कंठी ना हो, मस्तक में चंदन ना हो, मुख में भगवान का नाम ना हो, तो महाराज हम उसको साधारण समझते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास कोई आए, उसके गले में कंठी हो, मस्तक में तिलक हो और महाराज मुख में ठाकुर जी का नाम हो, तो हमारा भाव ही बदल जाता है उसी से केवल। क्यों? क्योंकि वह स्वरूप का प्रभाव है। तो जो प्रभाव है वो तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही, कैसा भी व्यक्ति हो। बोले इसलिए श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जो कार्य हम करते हैं उससे हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।